ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो बीजागुरुणम्। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु की यह पवित्र जगत कल्याणी जिनवाणी। यह वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु की वाणी इतनी पावन और पवित्र क्यों है? तो कारण दिया कि जिन्होंने इस वचन को बोला है उनके हृदय में रंच मात्र भी दोष नहीं था, ना राग था। तो 18 दोषों से मुक्त होने के कारण उनकी वाणी एकदम पवित्र हो गई। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो उसके पीछे मात्र दो ही कारण हैं। एक तो अज्ञानता मतलब जानकारी का अभाव होना, और दूसरा उसका अपना राग द्वेष कि अगर आप लोग अच्छे लग रहे हैं तो आपके फेवर की बात बोलेगा, आप बुरे लग रहे हैं तो आपके विरोध में बोलेगा। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह विशेषता है कि संपूर्ण ज्ञान का आवरण हट जाने से कोई भी अज्ञानता उनके पास नहीं है। तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ उनको दिखाई दे रही हैं, तो कुछ छिपा भी नहीं उनसे, तो गलती होने का कोई चांस नहीं। सेकंड, उनके अंदर अब राग द्वेष नहीं है क्योंकि उन्होंने संपूर्ण विकारी परिणामों को छोड़ दिया। जब संपूर्ण विकारी परिणाम वहाँ छूट गए हैं, राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, तो राग द्वेष समाप्त होने के कारण उनको किसी भी प्रकार की अज्ञानता अब छूती नहीं। तो हम सब इतने अच्छे स्थान पर पहुंच गए क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो हमें उपदेश देने वाले हैं उनमें कोई कमी नहीं है। मतलब द अल्टीमेट मोस्ट पावरफुल टीचर हमको मिले और उनका उपदेश हमको मिला है। मतलब ये उपदेश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। अब उसे हम कितना ग्रहण कर पाएंगे ये हमारी अपनी अपनी योग्यता है। तो आइए अब हम चलते हैं कि हम क्या हैं। तो हम आत्मा हैं और उस आत्मा का अल्टीमेट गोल है अपनी ही उस आत्मा की अनंत शक्तियों को प्राप्त करते हुए स्वयं को परमात्मा या भगवान बनाना। फिर से रिपीट करता हूं, मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं वो कर्म के आवरण से ढकी हुई हैं। उन शक्तियों को वापस रीगेन करना या कर्म को दूर करते हुए आत्मा को प्यूरिफाई करने का नाम धर्म है। और उस धर्म के 10 स्टेप्स हैं। उसमें से पहला था क्षमा। ठीक है, उसे कल हमने बहुत डीपली आपके सामने रखा और आशा है कि आप सबने उसे बहुत अच्छी तरह समझा होगा। तो वहाँ हमने क्या किया था, अपेक्षाओं को कम किया था। जितनी जितनी हमारी अपेक्षाएं कम होती चली जाएंगी उतना उतना हमारा गुस्सा कम होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपनी अपेक्षाओं पर कंट्रोल लगाना है। और दूसरा, वस्तु के स्वरूप को समझना है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसका अपना नेचर क्या है, उसका अपना स्वभाव क्या है। अगर हम वस्तु के स्वरूप और स्वभाव को समझेंगे तो हमारी एक समस्या समाप्त हो जाएगी, वो है बार बार बात बात पर गुस्से का आना। और इसी का नाम होगा उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का अगर हम कंक्लूड करेंगे तो क्या बनेगा, क्षमा मतलब माफ करना, क्षमा मतलब सहनशीलता। तो क्या करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरों की गलती को माफ करना। अपनी गलती को स्वीकार करना और दूसरे की गलती को माफ करना, इसी का नाम है उत्तम क्षमा। और जब क्षमा हमारे पास आई है तो हमने अपने मन का एक विकार, एक गंदगी दूर की है। उसका नाम था गुस्सा, उसका नाम था क्रोध। अब सेकंड परेशानी जो हम सबके साथ है उसका नाम है मान।
उसको बोलते हैं घमंड, उसको बोलते हैं ईगो, उसको बोलते हैं एरोगेंट। होता क्या है कि जब भी हम, सब लोग अच्छी तरह समझना क्योंकि ये आपकी बात है, सबके पास सब कुछ ना कुछ परसेंटेज में वो ईगो प्रेजेंट है। वो कहीं भी आप देखेंगे, एक छोटा सा भी बच्चा है और अगर उस छोटे से बच्चे ने किसी चीज को, मानो खिलौने को पकड़ के रखा है और आपने उसके हाथ से वो खिलौना छीन लिया, तो वो जोर जोर से चिल्लाकर रोएगा, ठीक है। और जब आप दोबारा उसको खिलौना देने की कोशिश करेंगे तो वो लेने से इनकार कर देगा। मतलब अगर किसी को पुनर्जन्म विश्वास नहीं है तो भी वो ये जान ले कि भली पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, इसे हम यहां सिद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस जीव के साथ, उस आत्मा के साथ ऐसा कोई संस्कार जुड़ा हुआ है जो उसे ये बतला रहा है कि आपको अहंकार करना आना चाहिए, अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए रोना आना चाहिए। तो वो एक छोटा सा बच्चा आपको ये सिखा रहा है कि देयर इज ईगो इन एवरीवन, सबके पास ईगो है। कितना है? वो अपना अपना परसेंटेज है। तो सारे के सारे मतलब बाय बर्थ मतलब जन्म से है ऐसा नहीं, अनादिकाल से, अतीत से, जब से हम हैं तब से वो ईगो, वो एरोगेंट पर्सनालिटी, वो मान कषाय, वो अहंकार, वो घमंड हम सबके पास है। बस होता क्या है कि उसे प्रेजेंट करने के, उसे दिखलाने के और उसे देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। कितने तरीके हैं? तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आचार्यों ने सामान्य से उन तरीकों पर बात करते हुए उन्हें 8 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिन्हें हम कहते हैं 8 मद, मतलब 8 प्रकार के घमंड। तो जिनमें सबसे पहला घमंड होता है ज्ञानम। पूरा सूत्र हम पहले बोल देते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपुः। ध्यान से सुने और याद करें कि इनमें से हमारा परसेंटेज किस पे अटक रहा है, क्योंकि हमें मेंटेन तो करना है। सबके पास है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं कि हमारे पास नहीं है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। बस हमको इतना इसमें से ध्यान रखना है कि हमारा किस पे आके अटक रहा है परसेंटेज, और वो भी कितने परसेंट में है, ठीक है। तो पहला क्या है? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम तपो बपु, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा पूजा, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, बड़प्पन, नाम, शोहरत, ठीक। ज्ञानम पूजाम कुलम, कुल मतलब होता है पिता का पक्ष, मेरे पापा, मेरे दादा आदि। फिर जाति, जाति मतलब माता का पक्ष, मेरे मामा, मेरे नाना। फिर उसके आगे चलते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल, बल मतलब शक्ति, ताकत। फिर उसके बाद ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल, बल के बाद रिद्धिम, रिद्धिम मतलब संपत्ति, पैसा, धन, वैभव, ठीक। और उसके बाद आता है तप, तप मतलब तपस्या, उपवास, व्रत। और लास्ट वन है बपू, बपू मतलब शरीर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका परसेंटेज कहाँ जाके अटकेगा। 8 चीज़ें हमने आपके सामने रख दी, एक एक को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको कहाँ समझ में आएगा वहीं से अपने आप को प्यूरिफाई करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये तो समझ में आ चुका है कि सबके पास परसेंटेज है, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, कितना होगा वो आप कैटेगराइज करेंगे। लास्ट में हम पूछ भी सकते हैं कि आप में से किसका कहाँ जाके अटक रहा है, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह उसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज। कैसा नॉलेज? नहीं, नॉलेज का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमारी आत्मा का गुण है, हमारी अपनी खुद की संपत्ति है। और वो संपत्ति कैसी है? वो संपत्ति ऐसी है कि एक छोटे से जीव को लेकर, जिसे हम निगोदिया जीव कहते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, वहां से लेकर के जितने भी जीव संसार में हैं उन सबके पास ज्ञान प्रेजेंट है। अच्छी तरह समझना, क्यों बता रहे हैं आपको ये रहस्य? इसीलिए क्योंकि हम कह देते हैं ये तो बुद्धू है, शायद ज्ञान घर रख के आया।
अच्छा, जब बट रहा था तब ये छलनी लेके गया था। छलनी बोलते ना आप, क्या क्या बोलते, चलनी बोलते ना। तो चलनी लेके गया था जब ज्ञान बट रहा था, और बुद्धि जब भगवान दे रहे थे तो इसकी बुद्धि नीचे गिर गई। इसलिए इसके पास बुद्धि नाम की कोई चीज दिखती नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का ईगो बड़ा हुआ है। तो हमको सारी दुनिया कैसी लग रही है? अज्ञानी लग रही है। इसके पहले एक कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। अहंकार के दो रूप हैं। अहंकार दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक होता है कि हम किसी की अधिकता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। मतलब हमें अपने आप में वो बड़ा देखकर हम अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। इसका नाम भी अहंकार है। शायद इसको आपने पहले अहंकार नहीं माना होगा कि हम किसी के बड़प्पन को देखकर, किसी के बढ़ते हुए ओहदे को देखकर, बढ़ते हुए तरक्की को देखकर, बढ़ते हुए धन को देखकर, बढ़ते हुए ऐश्वर्य को देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। वो भी अहंकार है। और सेकंड वन अहंकार है जो हीन, दीन, गरीब और झुके हुए को देखकर हमारे अंदर उस पर पावर करने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहे हैं? पहला, जब हम अपने आप को हीन महसूस करते हैं, और दूसरे को बहुत पावरफुल देखकर हम ईर्ष्या करने लगते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, आप 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि हमारे पास कितने परसेंटेज में है। नितेश भैया, जब वैभव भैया के मानो क्लास में नंबर ज्यादा आए, ठीक है, और घर में आकर या पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों की कॉपी सामने रखी, और जब दोनों की कॉपी में तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था, तब क्या हो रहा था? दोनों को डांट पड़ रहा था। दोनों अच्छा, ऐसा था क्या? चलो तो फिर एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा। तो हमको एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जिसमें एक भाई के नंबर ज्यादा हैं और एक भाई के कम है, ठीक है? तो क्या होगा दोनों के बीच में? उसको छोटे, जिसके कम नंबर हैं, उसको ज्यादा नंबर वाले से अपने आप ही एक ईर्ष्या पैदा होने लगेगी। वो होगा उसका अपना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, वो उसे सहन नहीं कर पा रहा है, और वही उसकी मान कषाय है। और दूसरा, जिसके बहुत ज्यादा नंबर आए हैं, वो हर बात में आपको चिढ़ाएगा, वो हर बात में अब आपको परेशान करेगा, वो हर बात में आपको बताएगा कि आप कम हो और हम ज्यादा हैं। तो ये दोनों चीजें हर चीज में आपको लगानी है। तो सबसे पहले चलते हैं ज्ञान के पास। ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारी आत्मा का गुण है। लेकिन होता क्या है, ज्ञानावरणी नाम के कर्म ने हमारे उस आत्मा के ज्ञान गुण को ढक लिया है। इसीलिए हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग हो रहा है। किसी के पास वो ज्ञान बहुत ज्यादा है, किसी के पास एकदम नील है। जब आपको कभी ऐसा लगे कि इसका ज्ञान मुझसे कम है, तो आपको अपने से बड़े वाले को देखना है। और जब आपको ये लगे कि ये मुझसे बहुत ऊपर है, तो तुरंत अपने नीचे वाले को देखना। तो आप मेंटेन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। कैसे? कि जब आपको लगे कि हमें बहुत आता है, इस घर में आप सबके बीच मुझे सबसे ज्यादा आता है, ऐसा मुझे यदि फील हो रहा है, तो मैं तुरंत आंखें बंद करूं और एक क्षण के लिए उन केवली भगवान को देखूं जो तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। तो मुझे अपने ज्ञान पर तरस आएगा कि मैं कहां पहुंच पाया। मैंने जितनी किताबें इस जीवन में पढ़ी हैं, उन किताबों का भगवान के ज्ञान से यदि तुलना करेंगे तो भगवान का ज्ञान कितना था? अनंत था। और उस अनंतानंत की एक बूंद उनके मुख से बाहर निकली थी। उस अनंत की एक बूंद उनको मिली, वो भी अनंत थी। और उस अनंत का एक कण गणधर महाराज झेल पाए। उसके अनंतवें भाग को, फिर उसके भी अनंतवें भाग को आचार्यों तक कानों से सुन सुनकर वो बात पहुंची, और उसके अनंतवें भाग को वे लिख पाए, और उसके अनंतवें भाग को वर्तमान में बचाकर हम तक लेकर आ पाए। और वर्तमान में हम सबके सामने जो है, उसका अनंतवा भाग भी हम पढ़ नहीं सकते, क्या याद नहीं कर सकते। फिर हमारे ज्ञान के लिए घमंड का कोई स्थान बचता ही नहीं।
एक क्षण में हमारा ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है कि अभी तो हम प्रोसेस में हैं, लाइन में हैं, आगे तो बहुत कुछ बाकी है। तो बार बार यही भावना बातें कि हे भगवान, जब तक आपकी तरह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा ज्ञान तो एक बूंद के बराबर है। और जब हम अपने से नीचे वाले को देखें तब तो क्या होगा? ऐसा लगता है बुद्धू है, इसको कुछ नहीं आता, तुच्छ है, हीन है। तो तुरंत एक क्षण के लिए रुक जाओ और रुककर अपने आप से कहो, क्या कहो? देखो, ये अवस्था जो इसे मिली है वो तुम्हें नहीं मिल सकती क्या? बोलिए, अच्छी तरह विचार करना, क्या वो अवस्था हमें नहीं मिल सकती? वो एक क्षण लगेगा इस मनुष्य पर्याय से छूटकर चींटी की पर्याय में जाने में, एक क्षण लगेगा यहां से उस ज्ञान की हीनता को हो जाने में। इसलिए कभी भी जब ज्ञान का अहंकार आए तो तुरंत अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दो। और जब कभी भी ज्ञान की हीनता महसूस हो, घबराहट होने लगे, क्या यहाँ सारे लोग एक साथ इंग्लिश बोलने लगे तो उसको कैसा लगेगा? उसे ऐसा लग रहा है कि मैं महामूर्ख हूं और ये सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट हैं। तो एक क्षण के लिए विचार करो, क्या विचार करो? कि ये सारे लोग इंग्लिश को बोल पा रहे हैं जितनी अच्छी तरह उतनी अच्छी इनको हिंदी या संस्कृत नहीं आती। अच्छी तरह समझना, उतनी अच्छी इनको हिंदी और संस्कृत नहीं आती। इसीलिए जिसको जो भाषा मिली है वो उसे अच्छी तरह बोल रहा है। आप अपने आप को इंफीरियर मत महसूस करो, बल्कि जो आपको मिला है उसका बहुमान करो, उसका सम्मान करो और उसका स्वाभिमान करो। घमंड मत करो। जितना ज्ञान हमको मिला, जितना नॉलेज हमको मिला, उस नॉलेज को और प्यूरिफाई और परफेक्ट और सुंदर बनाने के लिए रोज प्रयास करना, लेकिन कभी भी न सुपीरियर में जाना न कभी इंफीरियर में जाना। जब कभी भी सुपीरियर होते रहे तो तुरंत नीचे की ओर देख लेना, और जब कभी इंफीरियर हो तो ऊपर वालों को देख लेना कि अभी कहां तक हमारी यात्रा बाकी है। सेकंड नंबर है ज्ञानाम पूजाम। जब पूजा का मद आए, पूजा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, औदा, शौहरत, इतना बड़ा नाम है हमारा, लोग नाम सुनते ही खड़े हो जाते हैं, सलाम ठोकते हैं, ऐसा लगने लगे तो क्या करना? तुरंत आप ध्यान रखो, आंखें बंद करके चक्रवर्ती महाराज के उस दृष्टांत को देखो। भरत चक्रवर्ती महाराज अच्छी तरह जा रहे थे। कहाँ जा रहे हैं? दीक्षा लेने को। और चक्रवर्ती महाराज दीक्षा लेने को जा रहे हैं, उनके साथ सारी की सारी सेना है और 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में झुके हुए, मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में झुक रहे हैं। तो उनके साथ, चक्रवर्ती महाराज के साथ में ही उनका बड़ा बेटा अर्क कीर्ति जिसका नाम था वो चल रहा था। तो वो सोच रहा है मन ही मन कि देखो क्या शानदार पिता मिले हैं, इतने लोग झुक रहे हैं। तो पिता को भूल गया और वो सोच रहा है कि ये सब मुझे झुक रहे हैं। और जैसे ही वहां चक्रवर्ती महाराज ने दीक्षा ली और जब लौटकर अर्क कीर्ति वापस आ रहे हैं, कोई भी उन्हें सलाम नहीं ठोकता, एक ने भी उन्हें नमस्कार नहीं किया। जब एक ने भी नमस्कार नहीं किया तो वो एकदम से अहंकार में तिल में ला गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुला के कहा कि मंत्रिन ये क्या हुआ? मंत्री कहता है महाराज सत्य हम क्या कहें, शायद आप जान गए होंगे, वो नमस्कार आपको नहीं चक्रवर्ती के पुण्य को कर रहे थे। इसलिए जो नाम है, जो शौहरत है, जो प्रसिद्धि है वो आपकी नहीं है, आपके पुण्य की है, जो आपने पूर्व में संचित किया था। यशक कीर्ति नाम कर्म का उदय, उस नाम कर्म के उदय से वो प्रशंसा, वो प्रसिद्धि, वो पद और वो प्रतिष्ठा मिली है। एक क्षण लगेगा और वो सारा का सारा छूट जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण है उस जीवन का। बार बार उसको याद करो तो आपको समझ में आएगा। एक क्षण लगेगा और वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण हम दूसरों को हीनता महसूस कराते हैं। उनको देखकर उन्हें हम कितना भी सुना सकते हैं, कितनी भी उनको गालियां दे सकते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, वो सारी बातें उनको बोलकर उन्हें रुला सकते हैं। लेकिन हमें महसूस करना होगा कि एक क्षण का खेल होता है, एक क्षण में कहाँ शिखर से शून्य पर गाड़ी आ जाती है। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है कुल।
पिता का पक्ष। मेरे पिताजी कौन? मंत्री, विधायक, सांसद। अब राजा महाराजा के राज तो रहे नहीं, तो राजे रजवाड़े थे, तब तो ऐसा बोलते थे कि हमारे, जानते हो, कभी गाड़ी किसी ने पकड़ ली पुलिस वाले ने तो क्या बोलोगे? जानते हो? वो कहता है कि जब आप, अच्छा बताओ कौन। इस प्रकार से हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हम तो बहुत बड़े वंश में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वंश में उत्पन्न हुए, अच्छी बात है, लेकिन इस वंश में उत्पन्न होने के बाद अब उस वंश की सम्मान को, उसके सम्मान को और उसके स्वाभिमान को गिराना नहीं है, उठाना है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उस वंश की, उस कुल की परंपराओं को आगे बढ़ाना है, घटाना नहीं है। क्यों? देखो, कभी भी आपको लगे कि ये वंश बहुत बड़ा है और ये सब हमारे साथी हैं, सब साथ चलेंगे, ठीक है, जब कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी तो बस नाम ही तो बोलना है, सब लोग साथ में आ जाएंगे, पावर है हमारे पास। तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और नारायण श्री कृष्ण को देखो। और नारायण श्री कृष्ण पड़े हुए हैं कहाँ? एक वन में, और उस वन में आराम से विश्राम कर रहे हैं और चारों तरफ कोई नहीं है उनके। कहाँ गया सब कुछ? सब समाप्त हो गया। और वहां से एक जरत कुमार आया और उसने एक तीर घुमा के मारा, तो एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। अब आप विचार करो, नारायण श्री कृष्ण जैसी ताकत, अभी मैं आपको वंश बता रहा हूं, परिवार बता रहा हूं, कुल बता रहा हूं, ताकत भी बल में इसको इंक्लूड कर लो। इतनी बड़ी वो ताकत थे कि महाभारत के युद्ध में 18 दिन तक निरंतर करोड़ों तीर चले, एक तीर उसके शरीर को छू ना सका। वो नारायण श्री कृष्ण एक व्यक्ति के एक तीर से समाप्त हो गया। विचार करो, बल देखो, शक्ति देखो, और कुल की परंपरा का नाश देखो कि वो नाच करते थे ये सारे के सारे यदुकुल वंशी हमारे हैं, लेकिन जब मृत्यु का काल आया तो पानी देने वाला भी कोई नहीं मिला। और नारायण श्री कृष्ण, आचार्य भगवंत हरिवंश पुराण में लिखते हैं कि अंत में कहते हैं, पानी पानी पानी, बस इतनी सी है नारायण की कहानी, खत्म। ये क्या है? ये वंश है। इसका अभिमान नहीं, स्वाभिमान करना सीखो कि कुल परंपरा कैसे प्राप्त हुई है, कौन यहाँ तक हमको लेकर आया है। उन 3-3, 4-4 पीढ़ियों के गौरवों को याद रखो, उन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा को याद रखो जिसमें हम जन्मे, लेकिन अभिमान के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। अब आप कहोगे बार बार ये स्वाभिमान शब्द आ रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, उसको आपके सामने लास्ट में रखेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर है जाति, माता पक्ष। हमारे मामा, हमारे नाना कौन है? मंत्री हैं, विधायक हैं, या उनका रुतबा चलता है, या आप बोल सकते हैं, ठीक है। कौन बोल रहा था बार बार? कौन बोलता था ऐसा बार बार? याद है आप लोगों को? हाँ, महाभारत, कौरव क्या बोलते थे? बार बार बोलते थे, हमारे मामा श्री। और मामा श्री ने लंका लगा दी और सारा का सारा साम्राज्य समाप्त हो गया। एक क्षण लगता है कहां से कहां स्थिति पहुंच सकती है। इसलिए अभिमान में, गर्व में, मद में चूर नहीं होना और विवेक को नहीं खोना। वो एक क्षण के लिए ये तो विचार करते कि विवेक कहाँ है, विवेक मर गया और मामा की बातों में संपूर्ण ऐश्वर्य धराशाही हो गया। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन हमने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और रख देते हैं आपके सामने। शक्तिशाली था कौन? रावण। इतनी शक्ति कि उस शक्ति के मद में चूर हो गया और उसने मन में ठान ली कि अब तो संसार की कोई भी स्त्री मुझसे बच नहीं सकती। बस ऐसा मान, उसके अहंकार उसको आ गया। उसका नियम है, संकल्प है कि मैं किसी स्त्री को जबरदस्ती स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन उसे ये मान था कि कोई भी स्त्री मुझसे स्वीकार करे बिना रह नहीं सकती। लेकिन एक सती, एक सीता ने उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया। जब कभी आपको अहंकार आए, एक क्षण के लिए इन पंक्तियों को याद किया करो। क्या है वो पंक्तियां? पुण्य के योग में राम वनों में भी सुखमय रहते थे।
पुण्य के योग में राम जंगल में भी सुखी रहते थे, जंगल में भी महलों में रहते थे, और पाप कर्म के उदय में रावण की सोने की लंका धूल हो गई, कोयला हो गई, मिट्टी हो गई। एक क्षण की बात है, अभी पुण्य का योग है तो लंका सोने की है, चमक रही है और आनंदित कर रही है। दूसरे ही क्षण सब कुछ कोयला बन गया, सोना जलकर खाक हो गया। एक क्षण का बात है। क्या? एक क्षण की बात है कि जब तक पुण्य का उदय है तो सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित है। ध्यान से सुनो, लिख लो, याद कर लो और जीवन भर इसको गुनगुनाओ कि एक क्षण की बात है कि पुण्य का योग है तो सीता रावण की लंका में भी सुरक्षित है, और पाप कर्म के उदय में द्रौपदी निज महलों में भी लज्जित है। बहुत अच्छी तरह मैं आपको पूरे के पूरे महाभारत का सारा सार रख रहा हूं कि एक क्षण की बात है। इधर रामायण है, इधर महाभारत है। एक क्षण की बात है जब पुण्य का योग होगा, अर्थात अहंकार करने की कोई बात नहीं, सारा का सारा बल यहीं छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, विश्वास नहीं। आगे आ रहा है कौन सा मद? ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलम वृद्धिम समृद्धि। पैसा, अगर पैसे का किसी को अभिमान है, पैसे के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है। जिन जिन को अभिमान है, एक क्षण के लिए आंखें बंद करो और 2022 के मार्च महीने के कोरोना को याद करो। बहुत अच्छी तरह साफ शांति से बैठ के कोरोना चिंतन किया करो। क्या किया करो? कोरोना चिंतन। जैसे 12वां हमला का चिंतन होता ना, वैसे हमने कोरोना चिंतन बनाया। वो कोरोना चिंतन करा करो, दुनिया का सबसे बड़ा वैराग्य आपके सामने आएगा। क्या है वो वैराग्य? पैसा है, हाँ, शान शौकत से हम जीते हैं। वो पैसा हमें इतना अहंकारी बना दिया कि हम ये भूल गए कि प्रकृति क्या होती है। शायद उसके पहले किसी को भी ये होश नहीं था, किसी को भी, कि श्वास यहाँ से ली जाती है या ऑक्सीजन की भी कोई कीमत होती होगी, किसी को भी नहीं पता था। सब आनंद के साथ जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक छोटे से कीड़े ने, जिसको वायरस बोल रहे हैं, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही कि उसका आकार क्या है, अभी ये नहीं ज्ञान में है कि उसकी इंद्रियां कितनी हैं, उस छोटे से वायरस ने आपको ये बता दिया कि आपके पास जो कुछ है वो एक क्षण में समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अच्छी संपत्तिशाली है और करोड़ों रुपए की संपत्ति होकर वो लाखों रुपए देने को तैयार है, पर कोई नौकर उसके घर काम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है क्या? कोरोना चिंतन करो। वो नौकर कह रहा है भैया मुझे जिंदगी प्यारी है, पैसों का मैं क्या करूंगा, और वो आपकी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। अब मालिक सोचता है कि चलो भाई, पैसे पर नौकर ना सही पुत्र काम आएंगे। क्या? पैसे पर नौकर ना सही पुत्र काम आएंगे। और जिस दिन कोरोना हुआ तो घर का भी कोई भी साथ देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है और उसको ले जाया जा रहा है अस्पताल। अब वो सोच रहा चलो घर के काम नहीं है, डॉक्टर काम आएंगे, क्योंकि पैसे की ताकत उसे झुकने नहीं दे रही है, अभिमान है। तो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने सारे उपचार किए, सारे के सारे इंजेक्शंस दे दिए जितनी भी ज़रूरत थी, सारे का सारा उसको सुविधा मिल गई। बराबर से अच्छा एक वेंटिलेशन मिल गया, बराबर ऑक्सीजन की मात्रा भी उसको उपलब्ध करा दी, सब कुछ सुविधा मिल गई। लास्ट में फिर भी वो बच नहीं पाया। ये क्या हो गया? पैसे से आप क्या? पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप डॉक्टर खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं। पैसे से आप ऑक्सीजन खरीद सकते हो लेकिन आयु कर्म नहीं। तो डॉक्टर तो मिल गया, ऑक्सीजन तो मिल गई, लेकिन उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने वाली अंदर में बैठी हुई आत्म शक्ति जो है, अंदर की ऊर्जा है, वो समाप्त हो गई। तो ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रही है। और एक क्षण में पता चला कि धन की महिमा कितनी होती है। इसलिए धनहीन हो गया ऐसा नहीं,
लेकिन धन ने आपको यह बता दिया कि अहंकारी नहीं होना। अंत में कहते हैं शरीर। शरीर क्या है? सुंदरता। कितने रिजेक्ट किए विचार कर सकते हैं। हाँ, कुंडलियां आई होंगी, फोटोज आई होंगी, किसी की नाक, किसी की आंख, किसी का चेहरा, किसी के अन्य अन्य फीचर्स को देखकर हमने खूब रिजेक्शन किए होंगे। वो नाम कर्म कहता है अभी करो, अभी पुण्य है तुम्हारा, हम बनेंगे फिर बताएंगे कि कैसे कैसे जैसे जैसे रिजेक्शन किए थे वैसे ही वैसा एक साथ अपीरियंस आपको प्रकट किया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि रिजेक्शन क्या होता है। मतलब रूप का मद। एक चक्रवर्ती हुए हैं सनत नाम के, उनका ऐसा सुंदर स्वरूप था कि देवताओं की यहाँ चर्चा हो गई, और चर्चा चल रही थी बड़ी आनंदमयी कि सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हैं और महान सुंदर हैं। अरे ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है? हाँ, धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी देवता भी उसको देखने के लिए आते हैं, और देवता उसे देखने आए। उस समय वो व्यायामशाला में था और व्यायाम कर रहा था, तो शरीर पर धूल लगी थी। फिर भी देवता देखकर कहते इतना सुंदर ऐसा व्यक्ति तो आज तक कभी देखा नहीं। तो चक्रवर्ती को घमंड आया, और घमंड में कहता है अरे अभी क्या देखा है, अभी मैं तैयार होके आता हूं फिर देखना। और अंदर जाता है, स्नान करता है, और बड़ी अच्छी तरह, बहुत लंबी विस्तृत कहानी है, हम आपको शॉर्ट में सुनाते हैं। क्या एक क्षण में लौट कर आता है पूरा सिंगा लबालब सोने से लदा हुआ, हीरे मोती रत्न जवाहर पहने हुए, और जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है लोग थू थू करने लगते हैं, मुंह मोड़ने लगते हैं। क्या हो गया? उसके सारे शरीर से मवाद बहने लगी और उसका कोड़ फूट पड़ा। तो क्या है ये शरीर? कैसा है? चर्म का पुतला है। ये चर्म का 1% भी यहां से खिसका के दिया जाए और अंदर का दिखने लग जाए तो अभी लोग मुंह मोड़ने लगेंगे। जो लोग उससे प्रेम कर रहे हैं, जो लोग उस काया के बल पर अहंकार में बहुत कुछ किए जा रहे हैं, वो एक क्षण के लिए अगर उसके अंदर के स्वरूप को देख ले तो धिक्कार करने लगते हैं। ये 8 मद हैं, सबके पास परसेंटेज में होंगे। अब अपना अपना आज ऑब्जर्वेशन करना। अब हम आपको लास्ट में ले चलते हैं कि अभिमान छोड़ना है तो स्वाभिमान सीखना होगा। स्वाभिमान क्या होता है और अभिमान क्या होता है? बहुत बड़ा अंतर दोनों में नहीं है। हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान का स्वाभिमान करें कि अपने ज्ञान को अपने लिए यूज करें, अपने ज्ञान से दूसरों का कल्याण करें। जहां जहां भी हम हैं वहां इन 8 में अपने लिए और दूसरों के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पर विचार करें। इसका विस्तार हम आपको तप के दिन और त्याग के दिन बतलाएंगे कि कैसे इन 8 मदों को स्वाभिमान में कन्वर्ट करना है। आज बस इतना जानना है कि इन 8 मदों को आज तक हमने भरपूर किया, लेकिन जब जब ये मद आए तो तुरंत याद करो। किसको? उन केवली भगवान को याद करो, उस सीता को याद करो, उस रावण को याद करो, उस द्रौपदी को याद करो, उन कौरवों के इतने विशाल वंश को जिनके घर में कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। मतलब 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख उसके नाती हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बाद रावण वंशी यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों हुआ? अहंकार ने सब समाप्त कर दिया। तो अहंकार को धीरे धीरे कम करना होता है, समाप्त नहीं किया जाता, कम किया जाता है। किसके लिए कम करना है? अपने लिए, कि हमें अपनी आत्मा को पतन से बचाना है। क्योंकि जो ऊपर तक ले जा रहे हैं वे ही परिणाम गिरते गिरते नीचे ले जाते हैं। जिन परिणामों ने रावण को वैभवशाली बनाया उन परिणामों के गिरते ही कंगाल हो गया। जो परिणाम उसे यहाँ तक नारायण प्रतिनारायण के पदों पर लाए वे ही अहंकार में उन्हें नरक और निगूद ले जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह ये समझना है कि यदि हमने अहंकार किया है तो ठीक है, अब उस अहंकार को आगे नहीं बढ़ाना। तो क्या करना? विनम्रता लानी। कैसी आएगी विनम्रता? विनम्रता के लिए सबसे अच्छा काम है, हमेशा ये विचार करो जो मेरे पास है वो अतीत का पुण्य फल रहा है।
क्या विचार करो, अभी जो है वो अतीत का पुण्य फल रहा है, और सामने वाला जो गरीब, हीन, दीन, दुखी, दरिद्री दिख रहा है, उसका पाप फल रहा है। आपके घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, उसका पाप नौकरी करा रहा है। बेचारे की एक क्षण के लिए भी मन नहीं है, बस एक क्षण का मौका मिल जाए, कितनी देर का, एक क्षण का, वो नौकरी को छोड़कर यूं भाग जाएगा। कौन नौकरी करा रहा है, उसका पाप कर्म नौकरी करा रहा है। इसलिए हे कहो क्या, अपने पुण्य से, कि हे पुण्य हमें कभी ये अवस्था फिर से प्राप्त ना हो, मतलब हमें किसी और की दास्ता न करनी पड़े। इसलिए क्या करो, जो जो जहाँ जहाँ आपको दिख रहे हैं, बस ये विचार करो कि जो ऊपर हैं वे पुण्य के फल भोग रहे हैं, जो नीचे हैं वे पाप के फल को भोग रहे हैं। ये डायमेंशन ऐसा है, ये ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये पाप है, ये पुण्य है, सबके पास है, ये ऐसे घूम सकता है, मतलब सब कुछ पलट सकता है, कुछ क्षण की बात होती है। इसलिए पुण्य और पाप की इस महिमा को बहुत ध्यान से समझ लेने के बाद अहंकार अपने आप कम होने लगता है। हमने किया ही क्या है, सब पुण्य की माया है, वो कराता है, वो बाहर में सब दिखाई देता है। आज अच्छी तरह इस पर विचार करना कि हमने कहाँ कहाँ अहंकार से गड़बड़ियाँ की हैं, और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ की हैं वहाँ धीरे धीरे सीमेंट लगाने की कोशिश करना, वहाँ उन गड्ढों को भरने की कोशिश करना। बस यही उत्तम मार्दव धर्म है कि जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं वहाँ वहाँ हम सीमेंट लगा के और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। उत्तम मार्दव धर्म की, दशलक्षण महापर्व की जय।